दिल्ली में जो डिमोलिशन का काम चल रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी कई आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ झुग्गियां तोड़ने का काम कर रही है, गरीबों को घर देने का काम नहीं कर रही है। देखो, आम आदमी पार्टी शुरू से झूठ बोलने का काम करती है और जनता को झूठ बोलकर वो 10 साल उन्होंने शासन किया। जनता को सच्चाई पता चल गई कि इन्होंने कोई काम नहीं करना, केवल झूठ और भ्रम फैलाना है। जहाँ पर भी दिल्ली के अंदर झुग्गियाँ टूटी हैं, झुग्गी टूटने से पहले हमने उनको फ्लैट्स की चाबी दी है, सभी लोगों को फ्लैट्स की चाबी दी है। उसके बाद हमने झुग्गी है वो खाली करवाई है। तो इसका मतलब ये कि झुग्गी से हम लोगों को मकान दे रहे हैं, अच्छे फ्लैट्स दे रहे हैं, रहने का एक उनका भविष्य दे रहे हैं, उनके बच्चों को हम भविष्य दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने क्या किया। एक उन्होंने कुशासन दिया दिल्ली वासियों को, दिल्ली वासियों के विकास की गति रोक दी, दिल्ली को नरक बना दिया। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। अब सब कुछ होने के बाद वो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और जनता भी जानती है कि ये झूठी पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। जी सर, एमसीडी में जिस तरीके से पिछली जो सरकार थी उसके ऊपर भी कई आरोप लगे थे, तो उसकी क्या कुछ जांच कराई जाएगी या आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखो, जो जो पिछली सरकारों ने किया सब जांच के अधीन है और सबकी जल्दी ही रिपोर्टें आएंगी और जिन्होंने जो जैसे भ्रष्टाचार किया है उनको वैसे ही उन पे काम होगा। सर, दिल्ली की जिम्मेदारी एज अ मेयर आपको दी गई है, क्या कुछ विजन आपका है सर? क्या मुख्य चीजें रहेंगी? हमारा मुख्य कॉरपोरेशन का यही रहेगा कि दिल्ली में जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको बेहतरीन किया जाए। दिल्ली में गंदगी नज़र ना आए, कूड़े के पहाड़, तीनों पहाड़ों को जल्द ही ख़त्म किया जाए। दिल्ली के जितने पार्क्स हैं उनको हरा भरा बनाया जाए, कम्युनिटी हॉल अच्छे बनाए जाए। बच्चों को एजुकेशन के लिए जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको बेटर किया जाए, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को ठीक किया जाए, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया जाए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए, सिस्टम सिंप्लीफाई किया जाए, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जो कनेक्शन बताए जाते हैं खासतौर पर खालिस्तानियों से, या फंडिंग की भी बात की जाती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, बहुत सारे प्रूफ हमें मिले हैं जिसमें ये केजरीवाल जी और इनकी जो सरकार है, इनके जो बाहर बैठे जो खालिस्तानी हैं या पाकिस्तानी एजेंटों के साथ इनके अच्छे संबंध हैं, वहाँ से इनको फाइनेंस भी हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ें विचाराधीन हैं और जो एजेंसीज है वो बताएंगी टोटल। तो मगर ऐसे जो गैर कानूनी लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, केवल अपनी पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, इन पर तुरंत शीघ्र अच्छा एक्शन होना चाहिए। जी सर, इसके साथ ही जो बीजेपी सरकार है वो सिख समुदाय के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे करतारपुर कॉरिडोर हो, गुरुद्वारा इतनी भक्ति हो, ये तमाम चीज़ें हों, लेकिन उसके बावजूद सर हम देखते हैं विदेशों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री या देश का अपमान करने वाली कुछ तस्वीरें आती हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं, बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है, उस पर क्या? देखो, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिख कौम है बहुत ही देशभक्त कौम है। अगर किसी ने देश के लिए कुर्बानी दी तो आप देखेंगे पगड़ी वाले सबसे नंबर 1 थे। अगर आप काला पानी जाएंगे, वहाँ जो आप फूड के अंदर देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर नाम होगा तो वो सिंघों का नाम होगा। हमने सारी ज़िंदगी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरु साहबान ने देश के लिए काम किया। तो जिस नाम के आगे सिख लग जाता है वो कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पाकिस्तानी लोग हैं, एजेंट हैं, जो देश पे विश्वास नहीं करते, वो ऐसा काम करते हैं, मगर आप गिने चुने लोगों की वजह से हमारी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। मोदी जी सिख कौम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने और किसी पार्टी ने भी इतना काम नहीं किया। और सिख समुदाय के अंदर भी मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्यार है। वो मोदी जी को बहुत श्रद्धा भाव से देखते हैं और मुझे मालूम है, क्योंकि मैं खुद एक सिख हूँ, सिख परिवार में रहता हूँ, सिख समुदाय में रहता हूँ और इलेक्टेड मेंबर हूँ, कि हमारे जो कम्युनिटी के अंदर मोदी जी के लिए कितना श्रद्धा भाव है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग सिखों को बदनाम करते हैं, भले वो टर्बन वेयरिंग हो या विदाउट टर्बन हो, हमें हमारी निगाह में वो गिरे हुए लोग हैं। ऐसे एजेंटों से हमारे समुदाय को भी और देश के लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। जी, क्या सिख कहना उन्हें गलत होगा या नहीं कहा? देखो, सिख कभी देशद्रोही नहीं होता, सिख कभी चोर नहीं होता
जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो इस चीज के कहलाने के हकदार नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, एमसीडी की जिम्मेदारी आपको है, मॉनसून आने को है, कभी भी दस्तक दे सकता है, क्या कुछ तैयारी मॉनसून को लेकर है? खासतौर पर जल भराव की समस्या दिल्ली में देखने को मिलती है। देखो, जल भराव में आपको इंश्योर करना चाहता हूं कि आने वाले समय में कहीं भी आपको जल भराव नहीं नजर आएगा। कारण ये है कि हमने डीसिल्टिंग की है। जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाले हैं 80 से 85% हमने डीसिल्ट किया है। अभी वो काम चल रहा है। मुझे लगता है मानसून से पहले ही हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही दिल्ली सरकार निरंतर लगी हुई है। आप सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी को देखिए, 24 घंटे वो रोड के ऊपर आपको नजर आएंगे। जितने भी नाले हैं वो खड़े होकर डीसिल्ट करवा रहे हैं। सभी उनके विधायक, मिनिस्टर्स, हमारे निगम पार्षद सब लगे हुए हैं कि अच्छे से काम करने में। और इस जितनी हम लोग मेहनत करें इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। दिल्ली की जनता को कहीं से भी वाटर लॉगिंग का जो